बोकारो स्टील प्लांट के एक कर्मचारी की मौत के बाद बोकारो जनरल अस्पताल में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक के परिवार ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और आश्रित को नौकरी, निष्पक्ष जांच तथा न्याय की मांग की। वहीं इन आरोपों पर बीएसएल प्रबंधन का पक्ष अभी सामने आना बाकी है। बोकारो स्टील प्लांट के SMS 2 में कार्यरत कर्मचारी सुभाष चंद्र मोदी 30 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान घायल हो गए थे। परिजनों का आरोप है कि पहले उनका इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में किया गया और बाद में उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल रेफर किया गया। परिवार का दावा है कि जब उनकी हालत में सुधार होने लगा तब इलाज का खर्च अधिक होने का हवाला देकर उन्हें वापस BGH बुला लिया गया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और BSL प्रबंधन का विस्तृत पक्ष अभी सामने नहीं आया है। परिजनों का आरोप है कि BGH लौटने के बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई, लेकिन बार बार आग्रह के बावजूद समय पर उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर नहीं किया गया। बाद में 15 जुलाई को उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल भेजा गया, जहां 17 जुलाई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक महेशपुर कॉलोनी के निवासी थे। 30 अप्रैल को मेरे पापा ड्यूटी गए थे, वहाँ सुबह 6 बजे ड्यूटी गए थे, तो वहाँ 10 बजे पापा वहाँ गिर गए। गिरने के बाद BGH लाया गया। यहाँ आने के बाद स्थिति खराब हुई, जिसके कारण अपोलो एडमिट किया। अपोलो एडमिट करने के बाद वहाँ स्थिति बहुत अच्छा स्टेबल हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ से दबाव, BSL की तरफ से दबाव किया गया कि पेशेंट को लेके आइए, आपका इतना बिल हो गया, उतना बिल हो गया, इस तरह बिल हम लोग को बताया गया वहाँ, जिसके कारण हम लोग को यहाँ लेके आए हम लोग। BGH फिर जुलाई में हम लोग 5 तारीख को लेके आए और यहाँ 5 तारीख को एडमिट किए। उसके बाद फिर बोले कि सर कंडीशन सही नहीं है, रेफर कर दीजिए। गिड़गिड़ाते रहे, 10 दिन तक हम लोग गिड़गिड़ाते रह गए, मगर हम लोग को रेफर नहीं किया गया। जब 2 दिन बचा हुआ था, तब 2 दिन के बाद हम लोग को मेडिकल रेफर किया गया, जहाँ मेरे पापा का 17 तारीख को देहांत हो गया। ये सब हो गया, तो ये चीज सारा कुछ है BSL की वजह से हुआ है। ये जो BGH है, इसी की वजह से कि यहाँ कुछ भी मतलब ढंग से कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। वहाँ सब कुछ स्टेबल था, मगर यहाँ लाने के बाद सब खराब कर दिया गया। BGH हत्या, ये बोला जाएगा, हत्या बोला जाएगा। SMS 2 में क्या नाम है? सुभाष चंद्र मोदी। ठेका में थे? नहीं, BSL एम्प्लॉय थे। मेरी मम्मी अकेले रहेगी तो किस तरह से हम लोग का कुछ पालन पोषण होना चाहिए, उसके लिए हमको जॉब चाहिए। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं प्रबंधन से मांगते हैं। आप BGH प्लांट में मौत हुआ है तो उसके मौत की जगह आप हमको ड्यूटी चाहिए तो चाहिए, एक नौकरी चाहिए हमको। मैं गिर गया था, ड्यूटी गया 6 बजे गए, वहीं पर गिर गया। वहाँ पर गिर गया तो हम फोन किए तो फोन नहीं उठाया। 9 बजे के बीच में हमारा से बात हुआ है। उसके बाद फिर दोबारा फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठाया। फोन करते करते 11 बज गया। 11 बजे के बाद कोई हमको बोला कि आपका आदमी के कुछ हो गया, फोन करिए तो फोन उठाएगा। तब वो लोग डिपार्ट वाला लोग फोन किया हमको, जो आप लोग आइए, BGH ले आए हैं। क्या तो भेज दिया कलकत्ता। कल के डॉक्टर बोला कि आपका पेशेंट ठीक नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा माथा में। मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने बोकारो जनरल अस्पताल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के आश्रित को नौकरी, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं ने भी परिजनों की मांगों का समर्थन किया। अगर वो प्रबंधन नहीं सुनेगा तो उसका उचित जवाब हम लोगों की तरफ से दिया जाएगा। माननीय सांसद जी को भी ये खबर का संज्ञान हम लोग दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस बात को सदन में उठाएंगे। सरासर लापरवाही जब प्रबंधन का है, जब आपका IOW में किसी का मौत हो जाता है और उस दौरान आप कहते हैं कि नौकरी नहीं देंगे, तो ये तो सरासर सेल प्रबंधन का दोष है कि वो नौकरी नहीं देना चाहता है, बहाना बना रहा है। IOW के केस में आपको नौकरी देना अत्यंत जरूरी चीज है और आपको नौकरी देना पड़ेगा। ये मामला अब केवल एक कर्मचारी की मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाज की प्रक्रिया और कर्मचारी कल्याण व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं BSL प्रबंधन की ओर से आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मुनादी लाइव के लिए बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट।